यहाँ बता रही है कि 4 दिन बस लगाई थी, फिर हटा दी इन लोगों ने। इसीलिए बेटियों की फाइनल डिमांड सिर्फ एक ही है कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए। बस में तो धोखा कर दोगे भाई तुम, फिर एक बार लगाने के बाद फिर हटा दोगे। लेकिन ये शर्म की बात है। ये 3 गांव का स्कूल है, 3 गामा का स्कूल भाई, यानी कि भी 15 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है दूसरा। और फिर कहता खट्टर साहब कि मैं बेटियां पढ़ाऊंगा, मैं आप आगे करूंगा बेटियों को। 20,000 आबादी में स्कूल की अपग्रेडेशन मांग रहे हैं। जायज मांग है, जायज। 20,000 की आबादी में तो मैं मानता हूं कि 3 10+2 के स्कूल होना चाहिए, 3, और यहां एक भी नहीं है। इन मेरी बेटियों की मांग जो है वो जायज है। इसलिए बस पहले लगा के आपने धोखा करा, अब बस की बात नहीं चलेगी, अब चलेगी स्कूल अपग्रेड की बात। और यह सरकार से फाइनल डिमांड है और फाइनल गांव वालों का फैसला है। जब तक स्कूल को अपग्रेड नहीं करेंगे, ये बेटियां धरना समाप्त करने का काम नहीं करेंगी। और पूरे प्रदेश से जिनकी बेटियां हैं, जिन नेताओं की बेटियां हैं, जिन नेताओं के अंदर आत्मा है, मैं उनसे अपील करता हूं कि सांचला की ढाणी की बेटियों की आप मदद करो, इनके धरने को समर्थन दो और सरकार को झुकने के लिए मजबूर करो। मेरी किसान नेताओं से, मजदूर नेताओं से, व्यापारी नेताओं से, दुकानदार नेताओं से भी यही अपील है कि सांचला की ढाणी की बेटियों की मदद करो और इनका स्कूल अपग्रेड करवाने का काम करो, स्कूल में सारा स्टाफ लाने का काम करो और बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सरकार है जो कहते हैं कि शिक्षा हमारा देवता है, शिक्षा से ऊपर कुछ नहीं है, और उसने काफी स्कूल नए बनाए और वहां रिजल्ट 400 स्कूलों का 100% रिजल्ट है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार में पढ़ने वाले बच्चे 998 बच्चे IIT में गए हैं, निट में हजारों बच्चे कामयाब हुए हैं। और जो नई पौधान लग रही है, एक दिन पूरे भारत देश के अंदर दिल्ली एक ऐसा प्रदेश होगा जिसके बच्चे IPS IAS और बड़ी बड़ी नौकरियों पर जाएंगे, विदेशों में जाएंगे। एक तरफ दिल्ली सरकार बच्चों को एजुकेशन लोन देने लग रही है, घर बैठों को बाहर जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो, पैसा सरकार देने लग रही है, कोचिंग देने लग रही सरकार फ्री में। और एक तरफ हमारी हरियाणा सरकार, कटर सरकार, स्कूलों में डांगर घूमते हैं। किसी किसी स्कूल में तो एक भी टीचर नहीं है। हरियाणा प्रदेश में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसके अंदर स्टाफ पूरा हो। कहीं स्कूल 12-12 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर दूर है तो व्हीकल का प्रबंध नहीं है जी, साधन का प्रबंध नहीं है। बार बार मैं पूछना चाहूं सरकार से कि आप लोग झूठ बोल के हमारे बच्चों को अनपढ़ रखवाना चाहते हो, कम से कम दिल्ली सरकार से आपको ज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली सरकार शिक्षा के लिए इतना तीव्र गति से काम कर रही है कि 8 साल में नक्शा बदलने का काम कर दिया। उसी 8 साल में आप लोगों ने शिक्षा का भट्ठा बिठाने का काम कर दिया। आपका शिक्षा मंत्री अनपढ़ है जबकि उनका शिक्षा मंत्री पढ़ा लिखा है। आपका मुख्यमंत्री अनपढ़ है जबकि दिल्ली का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा है। सोचने की बात है, आप अनपढ़ लोगों को शिक्षा मंत्री बनना है तो हम कैसे आस करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश भी कभी परचम लहराने का काम करेगा। मैं तो सीएम साहब, डिप्टी सीएम और यहां 2-2 मंत्री हैं। हमारे पास में आपके बच्चे होते यहां तो आपके दिल पे क्या गुजरती। हमारे इसी हल्के के मंत्री बबली जी से पूछना चाहूं कि मंत्री जी, भगवान ना करे आपकी बेटी को धरना पे बैठना पड़ गया, आपके दिल पे क्या गुजरेगी। सोचो, ये किसान के बच्चे, ये हमारी बेटियां धरने पे बैठी हैं तो हमारे दिल पे क्या गुजर रही है, ये बात सोचने की है। इस बीजेपी सरकार ने
किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार सबको धरना देने में मजबूर किया। आज इस बीजेपी सरकार ने छोटे छोटे बच्चे भी धरना देने में मजबूर कर दिए। शर्म की बात है, शर्म की बात। सांचले की ढाणी की सभी बच्चों की छोटी सी मांग पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए हमें चाहे तो बस दे दो और चाहे हमारे स्कूल को अपग्रेड कर दो। सिर्फ यह एक ही मांग थी, परंतु कैमरा घुमा के दिखा दो भाई साहब, क्या ये पढ़ना नहीं चाहती? हाँ बेटी, पढ़ना नहीं चाहती? पढ़ना नहीं चाहती? ये सारी की सारी मेरी बेटियां पढ़ना चाहती हैं खट्टर साहब, सारी मेरी बेटियां पढ़ना चाहती हैं। पर आपकी सरकार को कहना चाहूं, अरे भाई तू तो कई हजार करोड़ का मालिक है, आरीब और मोटे छाप लेगा, मंत्री भी बन गया। भाई इनका प्रबंध करवा दे बड़का का, करोड़ 2 करोड़ तेरे लिए को बड़ी बात थोड़ी है। जेब से बस लगा दे, तेरा खट्टर साहब ना लगाओ तो बतेरा माल है तारे पास। तो आज बड़े दुख की बात है कि शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए बेटियां बैठी हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार है तो कहते हैं कि शिक्षा हमारा देवता है, शिक्षा से ऊपर कुछ नहीं है, और उसने काफी स्कूल नए बनाए और वहां रिजल्ट 400 स्कूलों का 100% रिजल्ट है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं